नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 का नाम आपका बहुपद है। इसके पिछले वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक चर्चा किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब ये है कि दिखाइए कि ये बात जो ये सर्वसम का लिखा हुआ है, जो ये फार्मूला टाइप का लिखा हुआ है, ये सत्य है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, हम सॉल्व करते हैं। हमें सॉल्व क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप एक फार्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि एक सर्वसमीका, जो हमने इसके पिछले वीडियो में कराया है, क्या हम लोग जानते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 वाई एक्स प्लस वाई, ये होता है। तो देखिए, अगर हम यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन इधर चला जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और इक्वल उधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब है और यहाँ पे x प्लस वाई है, दोनों दो पद हैं, तो x प्लस वाई दोनों पदों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब x प्लस वाई आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस 3xy और इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपका ये होता है क्या, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए, x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये देखिए 3xy में से 2xy जाएगा तो माइनस का xy बचेगा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो आपका ये आ गया और इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। शायद यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए सेम आ रहा है। आगे देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। हम पहले लिख लेते हैं जो सिद्ध करना है, इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ भी हम एक सर्वसमीका जानते हैं। हम जानते हैं कि x माइनस वाई का जो क्यूब होता है वो होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब देखिए, यहां से अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो आपका x माइनस वाई का क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई इक्वल आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। देखिए, दोनों में x माइनस वाई कॉमन हो रहा है, x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आपका x माइनस वाई ऐसे लिखा है, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy और प्लस 3xy इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका x माइनस वाई हो गया
और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए 3xy में से 2xy जाएगा तो आपका प्लस xy बचेगा और इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही आपको दिखाना था। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन करना हमने ऊपर के भी सवालों में देखा था, यहाँ हम फिर से देखते हैं। देखिए हमें इसका गुणनखंडन करना है, इसका 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये लिखा हुआ है। अब देखिए इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब को हम लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब और प्लस 5 जेड का होल क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब 27 वाई क्यूब ही हुआ और इसका मतलब 125 जेड क्यूब ही हुआ। अब देखिए हम अभी ऊपर सर्वसम का सॉल्व किए हैं दो, पहला ये सिद्ध किए हैं और दूसरा ऊपर सिद्ध किए हैं, तो उसी में से एक सर्वसम का यहाँ हम लगा सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, हम जानते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। हमने ऊपर ही अभी जस्ट इसके पिछले सवाल में सिद्ध किया है। तो देखिए ऐसे मैच हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे 3y का क्यूब है, यहाँ पे y क्यूब है तो यहाँ पे 5z का क्यूब है, तो आगे ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसका लिख सकते हैं 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब का, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाता है x प्लस वाई यानी कि 3y प्लस 5z हो जाएगा। फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी कि माइनस 3y और गुणे 5z, फिर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो प्लस 5z का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए तो काम बन जाएगा, 3y प्लस 5z हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3y का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर और माइनस 3 पंचे 15 yz हो जाएगा और प्लस 5 5 जा 25 जेड स्क्वायर, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। हमारा ये फाइनल गुणनखंडन आ गया। आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है 64 यम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 4 यम का होल क्यूब माइनस 7 एन का होल क्यूब। इसका मतलब 343 हुआ, इसका मतलब 64 ही हुआ। अब देखिए, अब आप एक और सर्वसम का जानते हैं। हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं। क्या हो जाता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। तो 64 यम क्यूब माइनस 343 एन स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए x माइनस वाई होता है यानी कि 4m माइनस 7m एक ब्रैकेट में हो जाएगा, 4m माइनस 7n एक ब्रैकेट में, फिर एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि 4m गुणे 7n और प्लस वाई स्क्वायर होता है तो प्लस 7n का स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। और ये आपका हो जाएगा 4m का स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर प्लस 7 चौके 28 mn हो जाएगा और प्लस 7 का 7 से पढ़ेंगे तो आपका 49n स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 11वां दिया हुआ है, गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंडन हम लोग कर देते हैं। दिया क्या है 27 एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, ये आपका दिया हुआ। तो देखिए ऐसे हमने पीछे कई सवाल लगाए हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले ये देख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब तो लिखा हुआ है प्लस जेड क्यूब लिखा हुआ है, और फिर हम लिख सकते हैं इसे 3 × 3x इंटू वाई और इंटू जेड, हमने अलग अलग कर दिया, ये यही चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम एक सर्वसमीका लिखते हैं, तो आप जान जाएंगे कि इसको ऐसा क्यों लिखा गया है। सॉरी, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो इक्वल होता है ये x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल और इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। तो देखिए आपका जो 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, लिखा ही हमने 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 × 3x इंटू वाई इंटू जेड। देखिए सेम इस तरीके का लिखा है कि नहीं लिखा है, इस तरीके का लिखा है, तो हम बराबर इस तरीके का लिख सकते हैं। तो बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा आपका, ये आपने यहां लिख दिया। ये हमने ऐसे लिखा। देखिए फिर क्या होता है, फिर होता है एक्स स्क्वायर यानी कि x की जगह पे हमारा क्या है 3x, तो 3x का स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स वाई होता है यानी कि माइनस 3x इंटू वाई हो जाएगा, फिर माइनस वाई जेड होता है यानी कि माइनस वाई जेड, हमारा वाई की जगह पे वाई है और जेड की जगह पे, देखिए वाई की जगह पे वाई है और जेड की जगह पे जेड ही है, और माइनस जेड एक्स होता है तो माइनस जेड और एक्स की जगह पे हमारा 3x है। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हम पहुंच जाएंगे हमारे फाइनल आंसर तक। 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, और ये आपका देखिए 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। सत्यापित कीजिए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है हाफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक अच्छा सवाल है और एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, तो इसका हम लोग हल देखते हैं। पहले तो हम प्रश्न ही लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो इक्वल होता है, कह रहा है ये होता है हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा ट्रिक आना चाहिए, तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ऊपर वाले जो सवाल में सर्वसमीका दिया है उसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये जो इधर वाला दिया हुआ है इसका तो हम सर्वसमीका जानते ही हैं कि क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्या लाना है, हाफ लाना है, तो उत्तर को ही देख के हमें लाना है, हाफ लाना है,
यानी कि हमें 2 से इसमें भाग करना पड़ेगा। तो केवल 2 से भाग तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज लिखा होना चाहिए। 2 से 2 कट जाएगा, फिर वही चीज लिखा है। तो हम उत्तर को देखते हुए काम करेंगे। तो आप लिखेंगे दाएं पक्ष में 2 से गुणा एवं भाग करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और जो हमें गुणा करना है वो हम यहां पे कर देते हैं। 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ठीक, अब इस 2 का गुणा इन सबके साथ में कर दीजिए, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और आपका हो जाएगा 2x² प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। फिर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, और ये देखिए 2x² को हम लिख सकते हैं x² प्लस x², 2y को लिख सकते हैं y² प्लस y², 2z को लिख सकते हैं z² प्लस z², फिर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। इतना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब थोड़ा सा इसको हमें मैनेज करना है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक्स वाई है, हम कुछ फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एक x² और y² को और इसको साथ में लिख सकते हैं। तो x² प्लस y² माइनस 2xy, इसको हमने साथ में लिख लिया, प्लस ये देखिए यहाँ पे yz है, तो yz को ले लीजिए, ये एक y को ले लिया और एक z को ले लिया, तो प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz। फिर अब बचा क्या, x² और z² बचा, तो आप ले लीजिए x² प्लस z² और माइनस 2zx यहाँ पे बचा था, तो हमने इसको ले लिया। ठीक, अब देखिए ये किसी का फार्मूला लिखा है दोस्तों, ये किसका फार्मूला लिखा है, ये लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला लिखा है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला लिखा है, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। और देखिए शायद आपको यही लाना था, क्या लाना था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर, x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस जेड। ठीक है, या z माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, सेम ही दोनों का आएगा। ओपन करेंगे तो ये आपका जो सिद्ध करना था वो आ गया। आगे बढ़ते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि इसके बराबर इतना होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, अगर ऊपर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये उत्तर आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। पहले सीधे लिखिए कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड और x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक, अब लिखिए प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, यानी कि इसके बराबर आप 0 रख दीजिए। तो बराबर पूरा लिखते हैं, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 0 और गुणे x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। 0 गुणे 0 हो जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 0 हो गया। इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ और बराबर 3xy
जेड, और यही आपको प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन देखिए, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये 12 का क्यूब लिखा है, तो 12 को क्यूब मतलब 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे लिख के और फिर इसको एक एक को गुणा करके हमें नहीं इसका मान ज्ञात करना है, कह रहा है परिकलन किए बिना ही इसका प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं इसका मान ज्ञात करने का। देखिए सवाल हमारा दिया हुआ है -12 का क्यूब और +7 का क्यूब और +5 का क्यूब। देखिए हमने ऊपर एक सवाल लगाया है यहाँ पे कि यदि x + y + z बराबर 0 हो तो हमारा x³ + y³ + z³ जो बराबर होता है वो 3xyz होता है, यानी 3 में इसका और क्या कर दें, गुणा करते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा ही हमें ये सवाल दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो हम उसी के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। माना देखिए, माना a बराबर -12 मान लेते हैं, b बराबर 7 मान लेते हैं, या फिर a भी ना करिए x ही मान लीजिए, और y बराबर 7 और z बराबर हमने 5 मान लिया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यदि x + y + z बराबर 0 हो जाए तो हमारा x³ + y³ + z³ जो बराबर हो जाता है वो 3xyz के जस्ट इसके ऊपर हमने प्रूव किया है। तो देखिए x का मान आपका क्या है, -12, तो -12 का क्यूब प्लस y का मान कितना है, 7 का क्यूब प्लस z का मान कितना है, 5 का क्यूब, और बराबर ये क्या हो जाएगा, 3x का मान -12, 7 का मान, y का मान 7, z का मान 5। अब देखिए हमने क्यूब का परिकलन किए बिना इसको गुणा कर लें तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, और इसी का यही तो सवाल में था आपका, इसी का आंसर निकालना था। तो बस अब सिंपली इसको केवल आप गुणा कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 12 तियां 36 और ये 7 बचे 35, और 36 35 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1260, जो कि फाइनल आंसर है आपका। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है, इसका हल भी हम सेम उसी तरीके से निकालेंगे। क्या दिया हुआ है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब। तो इसको मान लीजिए तुरंत कि माना a बराबर 28, b बराबर -15 और c बराबर -13। फिर लिखिए हम जानते हैं कि यदि x + y + z बराबर 0 तो x³ + y³ + z³ बराबर होता है 3xyz। xyz का मान रखिए x, y और z, ठीक है। तो आप रखेंगे 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 28 गुणे -15 और गुणे -13। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, 16,380। आगे सवाल देखते हैं, नीचे दिए गए आयतों, ठीक है, नीचे दिए गए आयतों, कुछ आयत दिए गए हैं जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। ये किसी आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। हमें एक व्यंजक ज्ञात करना है जिसमें जो है संभव लंबाई और चौड़ाई आनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए जो पहला है वो क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल, वो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, सॉरी क्षेत्रफल आपका है 25a² - 35a और +12। देखिए इस सवाल को सॉल्व करना आप पहले से जानते हैं,
अगर घात 2 हो और एक ही चर में बहुपद हो तो इसको हम क्या करते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला पद होता है इसका हम दो फैक्टर ढूंढते हैं कि गुणा करें तो ये आ जाए और उसी फैक्टर को जोड़ दें या घटा दें तो ये वाला बीच वाला पद आ जाएंगे जिसमें a की पावर 1 का गुणांक है। ठीक है, तो ये 12 ही तो लिखा नहीं है, हमने क्या बताया था 12 का और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है मन में, तो 12 और जब 25 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा। अब हमें 300 का ऐसा फैक्टर दो ढूंढना है कि गुणा करें तो 300 आए और उसी को जोड़ दें या घटा दें तो 35 आए। ठीक है, तो आप चेक करेंगे, ट्राई करेंगे ढूंढने के लिए, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है तो हमें पता है कि 300 मतलब 15 और 20 को गुणा करेंगे तो 300 आएगा और 15 और 20 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35 भी आ जाएगा। तो 35 की जगह पे आपको चेंज कर देना है, तो 25a² माइनस 15 प्लस 20a प्लस 12 25a², फिर आगे क्या होगा a का दोनों में गुणा होगा तो माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, आपका दो दो का पेयर बन जाएगा इसमें। तो देखिए कितना कॉमन हो रहा है, 5 का टेबल कॉमन हो रहा है और a कॉमन हो रहा है, तो यहाँ आपका 5a बचेगा और -3 बचेगा। यहाँ पे -4 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे 5a हो जाएगा और -3 हो गया। जो दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं उसको आप एक बार लिख लीजिए, तो 5a -3 हो गया और 5a -4 हो गया। अब देखिए, अब मनहूस को लेंथ मान लीजिए, मनहूस को ब्रेथ मान लीजिए, तो आप लिख सकते हैं कि जो क्या पूछ रहा था यहाँ क्वेश्चन देखिए, संभव व्यंजक पूछ रहा था लंबाई और चौड़ाई का, तो संभव व्यंजक लंबाई बोल दीजिए कि 5a -4 है मान लीजिए, और जो संभव व्यंजक चौड़ाई है उसे बता दीजिए कि 5a -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए उसी का दूसरा सवाल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना है 35y² प्लस 13y -12, इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है आप। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, 12 और 35 का जो गुणा होगा वो 420 होगा और 420 का दो फैक्टर इस तरह ढूंढना है कि गुणा करें तो 420 ही आए और इसी को जोड़ दें या घटा दें तो कितना आए 13 आना चाहिए। ठीक है, तो 15 और 28 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 420, और 28 में से अगर आप 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 35y² प्लस 28 -15y -12, फिर क्या हो जाएगा 35y² प्लस 28y -15y और -12। तो देख लीजिए इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 35y² -15y पहले भी लिख सकते हैं प्लस 28y इधर लिख लिए और -12, थोड़ा कॉमन करने में आसानी हो जाएगी इसलिए हमने इंटरचेंज कर लिया है। यहाँ से 5y कॉमन लीजिए तो 7y -3 बचेगा आपका, यहाँ पे 7y और यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे +4 कॉमन ले लेंगे तो 7y -3 बचेगा। जो आपके ब्रैकेट में आए हैं उसको एक बार लिख लीजिए, 7y -3 हो गया, और जो आपने कॉमन ले लिया है उसको एक बार लिख लीजिए 5y + 4, यही आपका आंसर। अभी तो नहीं हुआ, आप फिर आगे लिख सकते हैं कि संभव व्यंजक लंबाई जो है वो लिख सकते हैं 5y + 4 और संभव व्यंजक चौड़ाई वो लिख सकते हैं 7y -3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, घनाभोज जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है।
ये एक किसी घनाभ का आयतन दिया गया है और संभव व्यंजक पूछ रहा है विमाओं के लिए। तो इसका हल देखते हैं क्या होगा। आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है आपका 3x² माइनस 12x। देखिए जो घनाभ का आयतन होता है वो आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। L मीन्स आपका लंबाई हुआ, B मीन्स आपका चौड़ाई हुआ और H मीन्स आपका ऊंचाई हुआ, यानी कि LBH। तो इस जो 3x² है इसको अगर हम LBH के फॉर्म में लिख दें तो हमें व्यंजक प्राप्त हो सकता है। तो देखिए इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो देखिए हमारे 3 टर्म तो आ गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि संभव व्यंजक लंबाई के लिए लिख सकते हैं कि 3 हो सकता है, जो संभव व्यंजक चौड़ाई है वो x बोल सकते हैं, और जो संभव व्यंजक ऊंचाई है वो क्या कह सकते हैं, x - 4। यही आपके आंसर हो जाएंगे। इसका देखिए दूसरे का, ये आपका आयतन दिया हुआ है 12ky² प्लस 6ky - 20k। इस सवाल को देखते हैं। फिर उसी प्रकार हमें बनाना है। आयतन क्या होता है, LBH होता है। तो देखिए ये जो 12ky² प्लस 6ky और -20k है, इसमें से देखिए कुछ कॉमन बन रहा है। तो कॉमन दिख रहा है, देखिए सब में k है तो k कॉमन हो रहा है, और आप 4 का पहाड़ा कॉमन ले सकते हैं। तो 4 के जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 और k हमने बाहर निकाल लिया है तो 3y² बचेगा। फिर यहाँ पे 5y बचेगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, -5 बचेगा। ये आपका इतना बच जाएगा। 3y² प्लस यहाँ पे आपका, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, इसको यहाँ पे सही कर लीजिए। ये आपका 8ky है, तो यहाँ पे जब आपका 8 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो है 2y बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 4k तो मिल गया और इसको सॉल्व करने का मेथड जानते हैं। ठीक, तो ये देखिए 4k और 3y² प्लस 2y - 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, गुणा तो यानी 5 और 3 को गुणा करेंगे तो आपका 15, और 5 और 3 को घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा बीच वाला। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4k 3y² प्लस 5 - 3y - 5। अब आपका यहाँ पे 4k हो गया, 3y² प्लस 5y - 3y - 5 हो जाएगा। 2 का आपका पेयर बन गया। 4k, यहाँ पे आपका y कॉमन हो गया तो 3y + 5 हो गया। यहाँ पे -1 कॉमन लीजिए तो 3y + 5 हो जाएगा। तो आपका 4k यहाँ पे हो गया, और एक ब्रैकेट में आप 3y + 5 लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में y - 1 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि संभव व्यंजक किसके लिए, लंबाई के लिए 4k हो सकता है, और संभव व्यंजक जो चौड़ाई हो जाएगा वो क्या हो सकता है, 3y + 5, और जो संभव व्यंजक ऊंचाई हो जाएगा वो क्या हो सकता है, y - 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है, और शायद साथ में ये चैप्टर भी समाप्त होता है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ, और चैप्टर 3 का शुरुआत करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। धन्यवाद।